हाय स्टूडेंट्स एंड अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम समी कोकब है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम बेसिक इंग्लिश के लेसन नंबर 1 को कवर करने वाले हैं, जिसमें आज हम कवर करेंगे कि अल्फ़ाबेट से क्या मुराद है और कितने अल्फ़ाबेट होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके बाद हम देखेंगे कि कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में और क्या एक वर्ड का एक लेटर हो सकता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि वर्ड से क्या मुराद है और क्या एक सेंटेंस एक वर्ड का हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि सेंटेंस से क्या मुराद है और क्या एक पैराग्राफ का एक सेंटेंस हो सकता है और पैराग्राफ से क्या मुराद है। और हम लास्ट में देखेंगे कि पेनग्राम किसे कहते हैं और इससे क्या मुराद है। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्फ़ाबेट इंग्लिश लैंग्वेज में कितने हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट से जब मैंने पूछा कि अल्फ़ाबेट इंग्लिश लैंग्वेज में कितने होते हैं तो वो कहते हैं जी 26, यानी कि ABCZ तक जितने भी लेटर्स हैं इन सभी को वो कहते हैं जी ये अल्फ़ाबेट है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये ABCD ये तो एक लेटर है, ये एक लेटर है, ये अल्फ़ाबेट नहीं है। अल्फ़ाबेट की क्या डेफिनेशन है? अल्फ़ाबेट की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, आप इसे अपनी नोटबुक में भी नोट करेंगे। अ सेट ऑफ लेटर्स is called alphabet. स्टूडेंट्स क्या डेफिनेशन हुई इसकी? अ सेट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट, यानी कि ए से लेके जेड तक जितने भी लेटर्स हैं इन्हें अल्फाबेट कहते हैं। यहां पे आप लिख लें फ्रॉम A to Z, यानी कि ए से लेके जेड तक जितने भी लेटर्स हैं इन सभी के मजमूए को क्या कहते हैं? इन सभी के सेट को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स को क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। तो अल्फाबेट कितने हुए? एक। स्टूडेंट्स ये आपने अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और ये डेफिनेशन भी जरूर नोट कर लेनी है। इसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि लेटर क्या होते हैं और लेटर से क्या मुराद है। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स any symbols of an alphabet। और इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं? 26। स्टूडेंट्स अल्फाबेट कितने हुए? ए से लेके जेड तक ये जितना भी ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं ये अल्फाबेट है, ठीक है। और अल्फाबेट इंग्लिश लैंग्वेज में एक होता है, ये 26 नहीं होता। बार बार मैं कह रहा हूं ये 26 नहीं होता अल्फाबेट, अल्फाबेट सिर्फ एक होता है। और 26 जो है ये ABCD ये क्या है? लेटर्स हैं। तो लेटर्स कितने हुए? 26। और अब हम देख रहे हैं कि वर्ड से क्या मुराद है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्ड से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम वर्ड की डेफिनेशन को देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है combination of words, letters is called word। स्टूडेंट्स मेरी इतनी राइटिंग अच्छी नहीं है, होप सो कि आपको ये समझ आ रहा होगा कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। तो वर्ड की डेफिनेशन क्या हुई? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। तो ये कुछ लेटर्स को उठा के उन्हें कंबाइन कर लिया जाता है और जिससे एक वर्ड बन जाता है। कोई भी उठा लें, हम अपना नाम उठा लेते हैं जैसे कोकब से KOKAB। तो ये हमने यानी कि ये जिस तरह का इसमें हमने देखा था अ सेट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट फ्रॉम A to Z, यानी कि ABC अगर Z तक होगा इस तरह का सेट होगा तो
ग्रुप ऑफ लेटर्स होगा तो ये अल्फ़ाबेट होगा। अगर हम कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स करेंगे, कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। यानी कि कोई भी वर्ड उठा लेंगे हम, जैसे मून उठा लें, एम उठा लेंगे और उसके बाद 2 दफ़ा ओ आ जाएगा और उसके बाद एन आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? मून। तो ये एक कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स बन गया और जिसे हम वर्ड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि सेंटेंस से क्या मुराद है, इसका क्या मतलब होता है और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम इसे रिमूव कर लेते हैं। इसे आपने अपने नोटबुक में नोट ज़रूर करना है ताकि आपको ये याद रहे। अगर भूल भी जाए तो बाद में आप देखें तो उसे याद कर सकें। तो स्टूडेंट्स, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? सेंटेंस की डेफिनेशन है combination of words is called sentence। combination of letters था तो क्या बनता था? word बनता था। और combination of words हो तो क्या बनता है? sentence बनता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे he is going to school, तो ये क्या है? ये वर्ड है। is एक वर्ड हो गया, going वर्ड हो गया, to school, ये कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है। कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हो गया तो क्या बना? एक सेंटेंस बन जाता है। और पूरा, इसे पूरा मैसेज भी कहते हैं। यानी कि अगर आपने किसी को बात बतानी है, पूरी बात बतानी है, तो इस तरह का आप सेंटेंस बोलेंगे, यानी कि कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को मिलाएंगे तो उसे आपका पूरा मैसेज समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि पैराग्राफ से क्या मतलब है और इसकी क्या डेफिनेशन है। तो स्टूडेंट्स, पैराग्राफ की डेफिनेशन ये है, कम्बिनेशन ऑफ sentences is called paragraph। तो स्टूडेंट्स, कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स था तो क्या होता था? वर्ड बनता था। कम्बिनेशन ऑफ लेटर से वर्ड बनता है, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड से सेंटेंस बनता है और कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस से एक पैराग्राफ बनता है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जस्ट सपोज, सफदर इज अ नाइस बॉय, ही हेल्प्स मी इन नीड। आगे हम लिख लेते हैं जी, ही प्लेज फुटबॉल विद मी। तो ये एक पूरा पैराग्राफ हो गया। सफदर इज़ अ नाइस बॉय, ये एक सेंटेंस हो गया। ही हेल्प्स मी इन नीड, वो ज़रूरत पड़ने पे मेरी मदद करता है। ही प्लेज फुटबॉल विद मी, वो मेरे साथ फुटबॉल खेलता है। तो ये 3 सेंटेंस हो गए। अब स्टूडेंट्स, इसमें ये देखें कि कितने लेटर्स हैं इस पैराग्राफ में। पूरे पैराग्राफ में लेटर्स कितने हैं और कितने वर्ड हैं और कितने सेंटेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम लेटर्स काउंट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो लेटर्स हैं वो मैंने काउंट कर लिए हैं, वो 55 लेटर्स हैं और 16
16 वर्ड्स हैं और इसमें जो सेंटेंस हैं वो 3 सेंटेंस हैं। जी तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं पैंग्राम। पैंग्राम की क्या डेफिनेशन है, इसे हम रिमूव कर लेते हैं। जी तो स्टूडेंट, डेफिनेशन है a sentence containing all the letters of alphabet is called पैंग्राम। जी तो स्टूडेंट्स, अब पैंग्राम से क्या मुराद है? अ सेंटेंस कंटेनिंग ऑल द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स इज कॉल्ड पैंग्राम। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कह रहे थे कि अल्फ़ाबेट सिर्फ एक है, ठीक है, अल्फ़ाबेट 26 नहीं है, अल्फ़ाबेट एक है। तो ये क्या कह रहे हैं? आ सेंटेंस कंटेनिंग, यानी कि जो ऐसा सेंटेंस जो अल्फ़ाबेट के यानी कि ए से लेके जेड तक जितने भी लेटर्स हैं ये सभी एक सेंटेंस में आ जाएं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैंग्राम बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि जब हम टाइपिंग सीखते हैं कंप्यूटर पे तो वहाँ पे हमें ज़्यादातर एक सेंटेंस बताया जाता है जिसे पैंग्राम बोला जाता है, जिसमें सारे वर्ड्स आ जाते हैं, यानी कि ए से लेके जेड तक सारे वर्ड्स सारे लेटर्स आ जाते हैं। तो उसके थ्रू हम टाइपिंग करते हैं और अपनी टाइपिंग को इम्प्रूव करते हैं। तो वो क्या होता है? आ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। तो स्टूडेंट्स, इसमें सारे जो है ना अल्फ़ाबेट, पूरे लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट के, यानी कि ए से लेके जेड तक। ये आप इसे नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में भी, और इसे देखिएगा कि इसमें सारे लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट के या नहीं। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम इस सारे को रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या एक लेटर का एक वर्ड हो सकता है। जी स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि क्या एक वर्ड का, एक लेटर का एक वर्ड हो सकता है। तो इसका जवाब क्या है? जी, हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? अब देखें, मैंने कहा जी ही इज़ आ नाइस बॉय, ही इज़ अ नाइस बॉय। तो यहाँ पे जो ए है ये एक लेटर है, लेकिन यहाँ पे ये अपने आप में एक वर्ड है। तो इससे हमें क्या मालूम हुआ? इससे हमें ये मालूम हुआ कि एक लेटर का एक वर्ड हो सकता है। स्टूडेंट्स, एक लेटर का एक वर्ड हो सकता है, जैसे यहां पे है ही इज अ नाइस बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। तो यहां पे ए जो है ये एक लेटर है, लेकिन यहां पर जो है ये अपने आप में एक पूरा वर्ड है। तो स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं कि क्या एक सेंटेंस एक वर्ड का हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हर सेंटेंस के एंड पर या तो फुल स्टॉप होगा या क्वेश्चन मार्क होगा
या एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि सेंटेंस क्या होता है, एक कंप्लीट मैसेज होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि क्या आज आप ऑफिस जाएंगे, और आप आगे से कहते हैं मेरी कार, तो इस तरह से मैंने तो अपना सेंटेंस जो बोला है वो एक कंप्लीट मैसेज है, लेकिन आपने आगे से कहा मेरी कार, तो ये एक कंप्लीट मैसेज नहीं है। अगर आप यस या नो कह देते तो ये एक पूरा कंप्लीट मैसेज हो जाता। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, ए ने कहा आर यू गोइंग टू ऑफिस टुडे। अब बी ने कहा नो। तो ये नो जो है स्टूडेंट्स, ये एक पूरा सेंटेंस है और कंप्लीट सेंटेंस है। इसके आगे क्वेश्चन मार्क आएगा। आर यू गोइंग टू ऑफिस टुडे, क्या आज आप ऑफिस जाएंगे? और बी ने क्या कहा? नो, कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। और नो क्या है यहां पे स्टूडेंट्स? एक वर्ड है। तो हमने क्या जाना इसमें कि एक वर्ड का एक सेंटेंस भी हो सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक सेंटेंस का एक पैराग्राफ हो सकता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी थी कि सफदर इज अ नाइस बॉय, ठीक है, ही हेल्प्स मी इन नीड, और ही प्लेज फुटबॉल विद मी। तो वो हमने उसे पढ़ लिया है। तो इसलिए आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। और पेंग्राम को भी हमने इसकी डेफिनेशन को भी देख लिया है, और इसका एक आपको मैंने सेंटेंस भी बना के बताया है, और आपने इसे नोट भी कर लेना है और काउंट भी करनी है कि इसमें सारे अल्फ़ाबेट्स के सारे लेटर्स हैं या नहीं। वो आपने मुझे कमेंट में बताना है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे महंगे स्कूल, या जिनके पास फाइनेंशियली कंडीशन नहीं है कि वो अच्छे अच्छे स्कूलों में जा सकें, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इंग्लिश सीखें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाएं और अच्छी से अच्छी जॉब हासिल करें। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।